मंदिर में धोती दुपट्टा रहता किसके लिए बताओ? किसके लिए धोती दुपट्टा? मंदिर में धोती दुपट्टा रहता है, कोई बाहर से आगंतुक आया है। किसके लिए है? बोलो, कोई बाहर से आया है तो बाहर से अब वो धोती दुपट्टा नहीं लाया है तो उस व्यक्ति के लिए धोती दुपट्टा बाहर से आने वालों को व्यवस्था है, तुम्हारे लिए व्यवस्था। लोग कहते रास्ता गंदा रहता है, भगवान ने दो दो बटन काय को दिए हैं? तुम्हें इधर उधर मटक मटक के देख करके चलना तो कुत्ते की टट्टी पर पैरनी पड़ेगा तो क्या किस पर पड़ेगा? फिर देख करके चलना नहीं, चमड़ा के जूता चप्पल पहन करके आना है नालियों में से। भैया ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना कि अगर तुम ऐसा करोगे है ना, देख करके तुम्हें चलना चाहिए। और देख करके चलोगे तो कभी हम भी पैदल चलते हैं पर हम देख करके चलते, इसलिए हमारे पैर कभी क्या नहीं होते हैं, पैर हमारे कभी गंदे नहीं होते हैं, इसलिए ध्यान रख करके चलना। मंदिर के धोती दुपट्टा नहीं, अपने घर के क्या होना। अब धोती दुपट्टा भी कैसे होना? धोती दुपट्टा साफ शुद्ध होना, गंदे नहीं होना, इतना सा भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम नए कपड़े। शादी में कैसे कपड़े पहन के टकाटक, बोलो ना, शादी में हाथ उठाओ रहा, शादी में कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? बोलो, शादी में कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? शादी में टकाटक कपड़े पहन करके जाते हैं, बढ़िया कपड़े पहन करके जाते हैं, अच्छे कपड़े पे है ना, बिल्कुल है ना। देखो सफारी सूट और परफ्यूम डाल करके जाते हैं, परफ्यूम और क्या है ना, सेंट पर सेंट लगा के जाते हैं और मंदिर में भिखारी बन करके ऐसे आ जाते जैसे कल के खाने को नहीं हो, है ना। शादियों में देखो डोकरा भी डाई करा के जाता है, डोकरा भी कहीं काले बाल सफेद बाल ना दिखे, है ना, बढ़िया नया लहंगो जब्बो पहन करके जाएगा, बढ़िया। अगर बाल नहीं होंगे तो नकली बाल लगा करके जाएगा, बुड्ढा भी जवान भर के जाता। कहां जा रहे हैं? लड़के की शादी में जा रहे हैं। थाका का ही काम, थारो का ही काम, अरे मारो तो जावानो जरूरी है ना, तो वो भी तैयार हो करके जाता है। और मंदिर में देखो तो आधे बाल इधर जा रहे, आधे उधर जा रहे, 6 महीने से कंघी ना की हो। मंदिरों में भूतों की कोई कमी नहीं है, एक आध दो पुजारी मिलते जो टकाटक रहते हैं। अरे भगवान की पूजा अच्छे से करो, जब तुम्हारे कपड़े ही ऐसे तुम गंदे पहन करके आए हो तो क्या तुम कितनी जगह चंदन लगाते पूजन करते समय? बताओ कितने जगह चंदन लगाया जाता है? संख्या बताओ। 9 जगह चंदन लगाया जाता है। कितने जगह? 9 जगह चंदन लगाते। चंदन क्यों लगाते? चंदन लगाने की व्यवस्था नहीं है, तुम दरिद्री हो इसलिए तुम चंदन लगाते हो। राजा महाराजा जो होते हैं ना, बढ़िया सोने का तिलक लगा के आते, मणियों का, मणि का तिलक रहता है, कानों में बढ़िया कुंडल पहन के आते हैं, दोनों में बाजूबंद पहन के आते हैं, दोनों हाथों में बढ़िया सोने की कड़ा पहन के आते हैं, गले में बढ़िया हार पहन के आते हैं, कमर में सोने की करधनी पहन करके आते हैं। और आपकी स्थिति देखो, आपकी स्थिति देखो, सब कुछ घर में है, कोई कमी नहीं है, सोने की चेन है, बाजूबंद है ना, हाथ में ब्रासलेट है, लेकिन सब लॉकर में बंद है, कोई झापड़ मार के ले ना जाए, इसलिए मोटी वाली चेन को बिल्कुल लॉकर में क्या है रखा हुआ है। चिंता मत करो, रखे रहो, बेटे का बेटा पहनेगा, तुम बनवा के जाओ, बेटे का बेटे पहनेगा, और सास की बहू पहनेगी, तुम बनवा के जाओ, तुम मत पहनना, तुम मर जाओगे दूसरे पहनेंगे। भगवान की पूजा ठाट बाट से राग करो तो पूरा करो। बोलो, अरे जोर से बोलो, मेरी महफिल में जी रहे हो, हमारी महफिल में आप जी रहे हो, बोलो राग करो तो, हाँ जोर से बोलो, राग करो तो पूरा करो और त्याग करो तो, हाँ ऐसा जोर लगाओ ना, मौन क्यों बैठे हो, गूंगे हो क्या? बोलो राग करो तो, हाथ उठाओ, राग करो तो, राग करो तो पूरा करो और त्याग करो तो, त्याग करो तो हम जैसा करो और राग करो तो भरत चक्रवर्ती सब पहनता था, मुकुट सुकुट कई पहनो। मालूम कई श्रावक क्या बोलती, हमारा तो सोना पहनने का त्याग है। क्या? बोलो 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 फटाफट,
जो ना बोले उसके इसलिए सोने की कसम। बोलो, हमारा तो सोना पहनने का नहीं। गलत नियम लिया आपने गलत नियम लिया है। सोना पहनने का त्याग नहीं करना है, सोना रखने का त्याग करना है। क्या करो? सोना पहनने का त्याग है, शरीर में नहीं रखा तो डिब्बों में रखा, अलमारी में रखा। अरे सोने को रखने का त्याग करो। हम सोना रखेंगे नहीं, जब होगा नहीं तो पहनोगे नहीं। भैया सोना रखने का, पहनने का नहीं, रखने का त्याग करो। रखने का त्याग नहीं करेंगे सो तो बहुओं का भी हमारे पास रहेगा, तीनों बेटों का भी हमारे पास रहेगा। हमारे जीते जी तो कोई हाथ नहीं लगा सकता है। हमारे मरने के बाद जो करना सो करना, फिर तुम्हारा पहनने का क्या त्याग है? पहनते इसलिए नहीं कि कोई खींच करके ले जाए, कोई तोड़ करके ले जाए। भैया ले जाएगा, तुम रखे क्यों बांध करके? भैया अच्छे आभूषण पहन करके भगवान की क्या करना? अच्छे कपड़े पहन करके, वस्त्र अच्छे सफेद कपड़े होना चाहिए, कंट्रोल के धोती दुपट्टा नहीं होना चाहिए। चलता है, अगर पुराने कपड़ों से पूजा करोगे अगले जन्म में दरिद्री बनोगे, अगले जन्म में दरिद्री बनोगे। इसलिए धोती देना। और बर्तन, पूजन के बर्तन है ना, पूजन के बर्तन भी चांदी के मंडे आवड़त नहीं। बोलो, लोहे के बर्तनों में पूजन करते हो? अगर करते निकले गए तो ये स्टील में करते हो, स्टील के बर्तनों में पूजा करते, वो भी क्या है? लोहा है। मंदिर में 2 थालियां हैं, मंदिर में 2 थालियां चांदी की हैं, 2 जने कर लेंगे, कमेटी वाले कब्जा कर लेंगे। आम आदमी को थोड़ी मिलती है वो, आम आदमी को थोड़ी मिलता है। अरे अपने घर में क्या तुम्हारे पास कमी है क्या? आपके घर में, सबके घरों में चांदी के बर्तन है, सबके घरों में चांदी के बर्तन है ना। 1 जोड़ी चांदी के बर्तन, 2 थालियां हैं, 2 घंटियां हैं, है ना, 2 प्लेट हमारे पास। इस बार दीपावली पर, धनतेरस पर फ्रिज मत खरीदना, कूलर मत खरीदना, है ना, और गोदरेज की अलमारी मत खरीदना, कोई आभूषण मत खरीदना। बस जाके पापा से कह देना कि बस मुझे तो 1 जोड़ी चांदी के पूजन के बर्तन मुझे खरीद करके दे दो, हम तो चांदी के बर्तन से पूजन करेंगे। माताओं टेंशन मत लेना कि कोई चोरी करके ले जाएगा। अरे मंदिर की वस्तु है ना, गोदरेज की अलमारियों में से सामान नहीं बच रहा, चोरी होना होगी तो हो जाएगी, है ना, कहीं नहीं जाएगा, और मिलना होगा तो मिल जाएगा। लेकिन सेट करके क्या करोगे? चोर तो गोदरेज में से तोड़ करके ले जाती है, और बचना होता है तो बाहर रखा रहता, कोई भी लेकर के नहीं जाता है। चांदी के बर्तनों से अपन अपनी पूजन करें, वो व्यक्ति लोहे के पात्रों में पूजन नहीं करना, चांदी के बर्तनों में क्या करना? पूजन करना। और फूटे बर्तनों से जो व्यक्ति पूजा करता है वो भी अगले जन्म में कटोरा लेकर के भीख मांगता है, और भीख मांग करके वो क्या करता है? भोजन करता कटोरा लेके। अगर संपन्नता भगवान ने दी है, पैसा किसके लिए है बताओ? बैंकों में जमा करने के लिए नहीं, बैंकों में जमा करने के लिए नहीं। 500 का नोट चलना बंद हो सकता है, 1000 का नोट चलना बंद हुआ, 500 का नोट चलना बंद हुआ है, 2000 का नोट चलना बंद हो सकता है, लेकिन चांदी और सोना चलना कभी बंद नहीं हो सकता है। चांदी के बर्तन हमारे पास होना, और अगर निश्चित मान के चलो कि चांदी के बर्तनों से भगवान की पूजा करना, चांदी के कलशों से भगवान का अभिषेक करना, सोने के कलशों से भगवान का अभिषेक करना, जितना अच्छा तुम करोगे उतना अच्छा तुम्हें फल प्राप्त होगा, है ना। भगवान की पूजा किस चीज से की जाती है बताओ? किससे पूजा करते हो? भगवान की पूजा अष्ट द्रव्य से। कितने द्रव्य से? बोलो, अष्ट द्रव्य कौन से हैं? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ्य। यथा नाम तथा द्रव्य। बोलो, जोश बोलो, यथा नाम तथा द्रव्य। जैसा द्रव्य का नाम है वैसा ही द्रव्य हमें भगवान की पूजा में चढ़ाना चाहिए। जल का मतलब क्या होता है? पाशुक जल, जल चढ़ाते हो तो जल होना। और दूसरे नंबर का द्रव्य क्या है?
चंदन के लिए घिस करके चंदन लगाना, चंदन क्या करना, चंदन भगवान के चरणों में इस उंगली से पानी में इतना सा नहीं घोलना, चंदन को अनामिका उंगली में लेकर के इस प्रकार से चंदन के लिए समर्पित किया जाता है। और जल चढ़ाते समय क्या है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। जल चढ़ाने के पहले स्थापना क्या होती है, जल चढ़ाने से क्या होता है, जल चढ़ाने के पहले हम पूजन करते हैं तो स्थापना, और पूजन का प्रारंभ विनय अभिषेक, अभिषेक के बाद विनय पाठ, पीठिका, पीठिका के बाद पूजन, पूजन के बाद अर्घ्य, अर्घ्य के बाद पूरा विसर्जन संपन्न किया जाता है। आदि धूधी पूजा नहीं होती है। पूजन बैठ के करना कि खड़े होके करना, बोलो, बैठ के करना कि खड़े होके करना। लोगों ने इसी में पंथ बना दिया, खड़े होके पूजन करे 13 पंथी और बैठ के करे 120 पंथी। ऐसे ऐसे पागलों की कमी नहीं है। अरे जिसकी शक्ति खड़े होकर के करो, नहीं है शक्ति तो नहीं है, शक्ति तो बैठ करके करो, पर भगवान की पूजा करो। अष्टद्रव्य से पहले ठोने पर क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। कई लोग कहते हैं स्थापना करने से क्या फायदा, नहीं, हम भगवान को आमंत्रित करते हैं। ओमनी शिव देव शास्त्रु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाय स्थापनम अत्र मम सन्निहितो करणम ओमनी अत्र तिष्ठ ठाठाय संबोसट आवाहनम। हम भगवान का क्या करते हैं, भगवान का क्या करते हैं, हम भगवान का आवाहन हम करते हैं। कितने चावल लेकर के, बोलो, कितने चावल लेकर के स्थापना करना, खंडित चावल से कि अखंडित चावल से, अखंड चावल से भगवान की क्या होती है, कितने, लौंग से भी कर सकते हैं, चावल से भी कर सकते हैं, चांदी के भी पुष्पों से कर सकते, 1 3 5 7। कोई ऐसा नहीं है कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करो तो 3 चावल से, कितने, अगर देव शास्त्र गुरु की स्थापना 3 चावल से करते हो तो फिर 24 पूजा करो तो, बोलो, 24 पूजा करो तो, और 16 काल पूजा करो तो 16 चावल लेना, और नंदीश्वर दीप की पूजा करो तो 52 चावल लेना, कितने, और अगर विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा करो तो ओमनी श्री देव सर्व विद्यमान 20 तीर्थंकरेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो करो स्थापना। इसलिए कोई ऐसा नियम नहीं है, 1 चावल से भी स्थापना कर सकते, 3 से भी कर सकते हैं। हम इस अपने इष्ट देवता को बुला रहे। कई लोग मनमानी करते हैं और कई लोगों ने मालूम क्या किया, स्थापना करने का निषेध करने लगे, बोले स्थापना ही नहीं करना चाहिए। और कई लोग स्थापना नहीं करते हैं, अगर स्थापना नहीं करते वो मिथ्या दृष्टि है, जिनागम से बाहर है, उनकी खंडित पूजा है। कौन सी पूजा है, वो खंडित पूजा है। और जो ऐसा विधान करता है ना, वो क्या है, खंडित पंडित है। कैसा पंडित है वो, खंडित पंडित है, ढोंगी पंडित है ना, जिनागम से विपरीत पंडित है। एक ऐसे हमारे यहाँ पर या जब हम मंत्र बोलते ओम श्री देव शास्त्र विद्यमान भी स्थित आनंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति, बोलो ना, जन्म निर्पामति स्वाहा। एक ऐसे मुनि भी हैं वर्तमान में जिसने का क्या बता दिया लोगों को कि स्वाहा नहीं बोलना, नमा बोलना। वो ऐसे मुनि हैं जिन्हें आगम का ज्ञान नहीं है, और भोले प्राणियों के लिए वो यही बता रहे, नमा बोलना, ओमनी देव शास्त्र विद्यमान भी सिद्ध परमेष्ठि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, है ना, नमः, बस वो नमा बोलते हैं, स्वाहा नहीं बोलते हैं, सबको ही बताते। और भोले प्राणियों को नियम दे देते कि स्वाहा नहीं बोलना, नमा बोलना, कई जिनवाणियों में लिख दिया। ऐसे मुनियों को ही नहीं मानना, ऐसे मुनि प्रमाणित नहीं है। जो दीक्षित किसी से हुए, जयकारा किसी गुरु का लगाते हैं, जिन्हें अपने गुरु का भरोसा नहीं है, जिसने अपना बाप बदल लिया है, उसे मां को बदलने में टाइम, बोलो, जिसने अपना, बोलो ना, जिसने अपना, हाथ उठाओ, जिसने अपना, नमो सिद्धाड़म, जिसने अपना
जिसने अपना बाप बदल लिया है ना, उसे अपने मां को बदलने में टाइम नहीं लगता। ऐसे मुनि आरिकाएं हैं जिनने अपने गुरुओं को बदल लिया है और वो अपने मनमाना कथन करते हैं। अपन को क्या बोलना, स्वाहा ही बोलना है, और स्वाहा की ही परंपरा हमारी चली आ रही। बोलो नमो सिद्धाड़म, बोलो स्वाहा की ही परंपरा हमारी। हर जिनवाणी में क्या लिखा, स्वाहा जन्म मृत्यु के विनाश के लिए जल चढ़ाना। दूसरा चंदन, संसार पाप विनाशनाय चंदनम निर्पामती। तो क्या चढ़ाना, चंदन के। हल्दी निर्पामती स्वाहा, हल्दी नहीं चढ़ाते कभी कभी, हाचू हाचू बोल माना खोटो। जब चौका लगा और महाराज जी आ गए तो चंदन नहीं था, तो एक चुटकी, देखो कितनी झूठी बोल रही थी अभी, नहीं हम नहीं चढ़ाया। अब खबर पड़ी है ना, एक चुटकी क्या चढ़ा दी, ओम नि संसार ताप बड़ा बनाए हल्दी निर्पामती। चंदन शीतल होता है और हल्दी गर्म होती है। हर बार चोट लगने के बाद हल्दी लगाई जाती है। बोलो हर बार, बोलो ना, हाथ उठाओ। हर बार चोट लगने के बाद, जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के। विकलांगों को छूट है, जैसे कि हाथ टूटे उनको छूट है, तो सही है वो हाथ उठाओ। बोलो, अभी भी कुछ विकलांग बैठे हुए हैं। बोलो, चोट लगने के बाद हल्दी लगाई जाती है, लेकिन शादी एक ऐसा घाव है। बोलो, शादी एक ऐसा घाव है कि शादी होने के पहले पूरे शरीर में कितनी प्राकृतिक व्यवस्था है, इसकी तो अभी तक नहीं छूटी हल्दी। शादी एक ऐसा घाव है। बोलो शादी एक, इधर देखो, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। शादी एक, जो ना बोले उसे पड़ोसन की कसम, घरवाली की नहीं। हसमुख जी किसको देख रहे, रामकली को देख रहा। अब देखने से क्या फायदा, पहले हमको देखा होता तो उधर नहीं देखना पड़ता। अगर हमको पहले देख लिया होता तो उधर नहीं देखना पड़ता। जितना उसके साथ में घूमे, हमारे साथ घूम लिया होता तो मेरे जगत में कभी नहीं घूमना पड़ता। भैया शादी एक ऐसा घाव है। बोलो शादी एक, बोलना करम का कल्ला। शादी एक आनंद लो, कहां रखा है, शादी एक ऐसा घाव है ना, कि शादी होने के पहले दोनों को हल्दी पीठी मीठी मीठी आटे में हल्दी मिलाना, सरसों का तेल मिला करके। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बेटी के लिए है ना, उसकी मामा मामी बुआ सारे पोत रहे हैं, है ना। यहाँ लड़के वाले को भी है ना, सारी सौभाग्यवती महिलाएं रगड़ रगड़ के लगा रही कि अगर ये मारे घाव हो जाए तो भर जाए।